हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मनवा हाउसिंग फाइनेंस की। ठीक है, इस आईपीओ की जो फिलहाल जो डे 2 की सब्सक्रिप्शन आई है वो भी काफ़ी अच्छी आई है। तो किस वजह से इसकी इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन आ रही है और फिर फिलहाल इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मनवा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये बेसिकली आई थी 1998 में आई थी। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये कंपनी जो है वो टू व्हीलर सेक्शन में, थ्री व्हीलर सेक्शन में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो भी अगर कोई टू व्हीलर या थ्री व्हीलर लेता है तो उसको ये लोन प्रोवाइड करती है। साथ ही ये स्मॉल बिजनेस लोन भी देती है और कई हद तक ये पर्सनल लोन भी देती है। बट ये जो पर्सनल लोन देती है ये सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग जो इसके क्लाइंट हैं वो उनको देती है। जैसे कि मान लो कि इन्होंने पहले किसी ने टू व्हीलर या थ्री व्हीलर लोन ले रखा होगा तो ये फिर उनको उनके सिविल या फिर जो भी उनकी जो कंडीशन होगी, जो भी उनकी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया होगी, उसके बेस पे ये उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब क्या है कि इनकी जो बिज़नेस है वो सैलरीड क्लास से वो 60% का बिजनेस है और जो इनके सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उसमें से ये 40% बिजनेस इनका आता है। अब इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में है। ठीक है, यहाँ ये इस कंपनी की प्रेजेंस है। देखिए, कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर में 64 जो रेवेन्यू है वो 44% से ग्रो किया है। और वही अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 90% से ग्रो किया है। ठीक है, यानी कि 90% से उसमें इंक्रीज़ हुआ है ये। साथ ही साथ कंपनी की जो है वो बोरिंग्स भी बढ़ रही है, यानी कि कंपनी के जो कर्जे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए, होता क्या है कि फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी की। अगर जो हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 21.36% है और डेट टू जो इक्विटी है वो 3.75 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15.66% है। देखिए, अब इस कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो ज़्यादा है। इसके पीछे की जो रीज़न है वो है कि ये जो कंपनी है, ये जो भी एनबीएफसी है, वो बेसिकली करती क्या है कि वो बैंक से पैसे लेती है। अब बैंक से सपोज मान लो कि इन्होंने पैसे लिए 11% पे और 12% पे, और जो ये सामने वाले को पैसे देगी तो वो 18-19% या जो भी इनकी जो मार्जिन होगी उस हिसाब से देगी। इस वजह से जो है कि जो एनबीएफसी होती है इनमें जनरली बोरिंग्स होती है। ठीक है, तो कंपनी जो पैसे अगर आईपीओ ला रही है तो ये इन पैसों का करेगी क्या? तो बेसिकली ये इन पैसों का इनका कहना है कि जो भी इनके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको ये पूरा करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में। कंपनी का जो आईपीओ जो इशू साइज है वो 150 करोड़ का है, यानी काफ़ी स्मॉल साइज का ये आईपीओ है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि ये जो पैसे हैं ये पूरी की पूरी तरह से कंपनी को जाएंगे। तो इस आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 114 रुपये से 120 रुपये के आसपास है। ये आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 25 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। इसकी जो अलॉटमेंट आएगी वो 26 सितंबर को आएगी और जो इसको लिस्टिंग है वो आएगी 30 सितंबर को। ठीक है, अगर हम एक लॉट में अगर हमें अप्लाई करना है तो 125 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हमें लगेंगे 15,000 रुपये। और अगर हमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें लगेंगे 14 लॉट के में आएंगे 1750 शेयर और उसके लिए हमें लगेंगे 2,10,000 रुपये। वही अगर हम बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 67 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें हमें लगेंगे 8,375 शेयर और इसके लिए हमें लगेंगे 10,05,000 रुपये। ठीक है, ये बात होगी आईपीओ की। अब देखिए, इस कंपनी में जो इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो रिजर्वेशन है वो रिटेल कैटेगरी के लिए है 35% का। ठीक है, देखिए को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो भी आईपीओ की सब्सक्रिप्शन या इसके उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरह का चल रहा है उसकी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। साथ ही साथ अभी अगर किसी को भी अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी अगर शुरू करनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में जो डीमैट अकाउंट का लिंक है उस लिंक के थ्रू जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन की। देखिए, सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें इसकी डे 2 की तो QIB कैटेगरी की जो सब्सक्रिप्शन आई है वो आई है 4.15 की टाइम्स के आसपास। वही अगर हम HNI कैटेगरी की बात करें तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन आई है वो आई है 172.49% के आसपास, 172.49 टाइम्स के आसपास। वही अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 71 टाइम्स के आसपास की इसकी सब्सक्रिप्शन आ चुकी है अभी तक डे 2 में ही, जबकि फाइनल डे कल है। तो कल तो इसकी और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने के फिलहाल चांसेस दिख रही है। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका 55 रुपये का। इसका मतलब है कि 45% के आसपास का इसका जो है ग्रे मार्केट फिलहाल आज की डेट में डे 2 के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, देखिए कंपनी है बेसिकली एनबीएफसी में और ये बेसिकली जो भी लोन वोन का काम करती है ये, और फिलहाल इसकी सब्सक्रिप्शन और जीएमपी तो ठीक ठाक लग रही है। बाकी देखते हैं कि फाइनल डे पे इसके किस तरह का सब्सक्रिप्शन, फाइनल डे में किस तरह की इसकी सब्सक्रिप्शन आती है और क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।